warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोग का ITLS Academy में स्वागत है। ये हमारी मशरूम प्रोडक्शन की सीरीज चल रही है कि हम कैसे मशरूम का एक फार्म में कैसे प्रोडक्शन उसका करते हैं, हम वो इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी में हम डिस्कस करेंगे फार्म सैनिटाइजेशन के बारे में। हाँ, तो आज हम उसी सीरीज में जानेंगे फार्म सैनिटेशन के बारे में कि फार्म सैनिटेशन क्या होता है। फार्म सैनिटेशन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये जो हमारा फार्म सैनिटेशन है, ये जो हमारा IPM जो हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। Mushroom, pests, insects, disease are easily separate by pupil, animals, insect, tools, machinery, water and airflow। देखिए मशरूम में अगर हम बात करें डिजीज कॉज होने की, तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी डिजीज इजीली स्प्रेड हो सकती है। Sanitation cover all measures that are necessary to prevent the mushroom pests from entering, developing and spread on a farm। ये जो farm sanitation है, ये वो सारे मेजरमेंट को कवर करती है जिस मेजरमेंट में जो मशरूम हमारे पेट्स होते हैं उनके प्रिवेंशन को हम रोक पाए, उनके डेवलपमेंट को हम रोक पाए, उनको स्प्रेड होने से हम रोक पाए। किसमें? हमारी फार्म में। It is important to understand the pet's life cycle, include the time in which infection take place, the size of the initiation population, and the rate of development. To be effective, meticulous attendance to detail is required। देखिए इस चीज जो फार्म सैनिटेशन है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पेट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल, कि उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से है, कैसे कैसे उनकी लाइफ साइकिल ग्रो होती है, कितना टाइम पीरियड में वो ग्रो होते हैं, किस टाइप से उनका पूरी लाइफ साइकिल चलती है, वो हम देखेंगे। इंक्लूड्स इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, मतलब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसेक्ट्स है, वो इंसेक्ट कितनी टाइम पीरियड में कितनी लाइफ साइकिल्स को कैसे कंप्लीट करके वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो फार्म सैनिटेशन में कवर करते हैं। नेक्स्ट, क्लीन एंड ड्राई एरियाज। देखिए फार्म सैनिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्लीन एंड ड्राई एरिया। अगर क्लीन एंड डर्टी एरिया। नेक्स्ट है क्लीन एंड डर्टी एरियाज। द की फैक्टर ऑफ सक्सेसफुल सैनिटेशन प्रोग्राम इज टू आइडेंटिफाई क्लीन एंड डर्टी एरियाज ऑन अ फार्म where pest organisms would normally occur। ये कोई भी हमारी फार्म है, उस फार्म में सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा एरिया हमारा क्लीन है और कौन सा एरिया हमारा डर्टी है। जो एरिया हमारा डर्टी होता है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जो एरिया हमारा कंटामिनेटेड है उसे हमें अनकंटामिनेटेड में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। Dirty area include old production room, area where composite is being produced and delivered, and personal cover crossover areas such as offices, laundry room, lockers, washroom, time clocks। जो डर्टी एरियाज होते हैं वो हमारे ये होते हैं, जैसे ऑफिस हुआ, लॉन्च रूम्स हुए, लॉक्स हुए, वॉशरूम्स हुए, ये हमारे डर्टी एरियाज में आते हैं। क्लीन एरियाज की बात करें तो क्लीन एरिया में हमारा आता है स्टोरेज area of equipment, packaging और sanitation growing area such as। इस क्लीन एरियाज की बात करें तो क्लीन एरियाज में हमारे जैसे इक्विपमेंट रूम हो गया, यहाँ पे हम अपने स्टोरेज रूम होता है, मतलब कि जहाँ पे हम स्टोरेज इक्विपमेंट को स्टोर करते हैं, वो हमारा केजन हो गया, हमारा केजन हो गया, स्पॉनिंग हो गया और न्यू प्रोडक्शन रूम हो गया। ये हमारे आते हैं सारे क्लीन एरियाज में। और मूवमेंट बिटवीन द ड्राई एरिया एंड क्लीन एरिया नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड।
sorry, the movement of clean area and dry area need to be restricted. Keep some works from each operation separated, such as loading, composite, spawning, casing, packaging, cleaning. देखिए, जो भी क्लीन एरिया और ड्राई एरियाज होते हैं उनमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और जो भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, जैसे जिसको पैकेजिंग करनी है, किसी को क्लीनिंग करनी है, वो प्रॉपर तरीके से उस फॉर्म में काम कर रहे हैं. मतलब जिन वर्कर्स को हमारे क्लीन एरिया को क्लीन करना है वो क्लीन एरिया को क्लीन करेंगे, जिन्हें डर्टी एरियाज को क्लीन करना है वो डर्टी एरियाज को क्लीन करेंगे, और जैसे जैसे जो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे हमें, ऐसे क्लीन एरियाज हैं उनको, वो काफी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, वहां पे कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा. अगर वहां पे कंटामिनेशन हो गया तो हमारे मशरूम कंप्लीटली कंटामिनेटेड हो जाएगा. तो इस तरीके के एरियाज को हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा क्लीनिंग दिखानी चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी. तो उस एरिया की जो क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए वो सेपरेटली होनी चाहिए. और जो डर्टी एरियाज हमारे होते हैं, ऑफिसेज, लॉन्ज, वॉशरूम वगैरह, वहां के डर्टी पैटर्न अलग अलग होता है. तो दोनों ही एरिया का डर्टी पैटर्न अलग अलग होता है, क्लीनिंग पैटर्न, और उन दोनों एरिया का क्लीनिंग पैटर्न अलग अलग होता है, इसीलिए दोनों को हमें सेपरेटली क्लीन आउट करना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं farm workers hygiene. Good farm worker hygiene help prevent the contaminated or health mushroom for disease, spores of virus, disease mushroom, fungal pathogens such as dry bubble, wet bubble, green mold can be separated by workers. देखिए, जो भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो काफी हेल्दी होनी चाहिए, उनको कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए. और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही इफेक्ट करती है, अगर वहां पे कोई भी अनहाइजीनिक पर्सन वर्क कर रहा है, तो अनहेल्दी पर्सन है, कोई भी अनहेल्दी पर्सन है वो वहां पे काम कर रहा है, तो उस अनहेल्दी पर्सन से वायरसेस और बैक्टीरियल डिजीज का सेपरेशन होना बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली वो सेपरेट हमारे फंगस में सेपरेट हो सकती हैं. तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए. A farm worker hygiene program can be put into effect by developing procedure which includes who, what, where, when, how and why hygienic is needed. जो भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें क्लीनिंग कहाँ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है. उन्हें सारी चीजें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए. Hygienic procedures include daily cleaning, sanitizing practice. They are easily to follow and understand. देखिए, जहाँ भी हमें वर्कर्स है जो हमारे काम कर रहे हैं, वहां पे उस एरिया की जो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, वो भी पर डे प्रॉपर वहां पे हमें सैनिटाइजर यूज करें. तो इस तरीके से हमें अपने काम को, अपनी चीजों को इजीली तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए. An employee training program will help farm workers understand what is required and what it is necessary. देखिए, अगर कोई भी वर्कर्स है जो काम वहां पे कर रहा है, तो उस वर्कर्स के लिए जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो हमें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए. When a hygienic program is established, the procedure need to be consistency followed and validation for their effectiveness. देखिए, कभी कभार हमें जो हाइजीनिक वाले प्रोग्राम्स भी फार्म में एस्टैब्लिश करने चाहिए, उनको कराना चाहिए, जिससे वहां के जो काम करने वाले वर्कर्स है उससे अवेयर होता है. नेक्स्ट, आउटसाइड. आप देखते हैं आउटसाइड क्या चीज है. डेब्रीज एंड लॉन्ग ग्रास अराउंड द फार्म प्रोवाइड द हाइडिंग प्लेस एंड प्रोटेक्ट फॉर फ्लाइज. द ग्रास शुड बी मूव्ड रेगुलरली. एरियाज around growing room, tunneling and other sensitive areas should be kept clean and free of dirt and other debris. Dust around the farm should be controlled as it is the external carrier for disease spores. Roading to the around the farm should be paved during the
dry weather, water can be applied to minimize dust. Do not store spent composite on a farm. देखिए, जो हमारी फार्म है, फार्म के आसपास का जो एरियाज होता है, वहां पे लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस, डेब्रीज वगैरह होती हैं. तो कभी कभार तो जो लॉन्ग ग्रासेस होती हैं वो हमारे जो फ्लाइज होती हैं उनसे प्रोटेक्शन करती हैं. लेकिन कभी कभार ये बहुत ज्यादा, अगर ये हमारे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं, अगर वहां पे होती हैं तो बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकती है, डर्टीनेस कर सकती है, कंटामिनेशन कर सकती है. तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर क्लीनिंग वहां की करानी चाहिए, जिससे क्या हो कि वहां पे उन ग्रास की वजह से, आउटसाइड ग्रास की वजह से हमारे मशरूम प्रोडक्शन में कोई भी कंटामिनेशन ना आए. और हमारे जो भी हमारा फार्म है वहां पे हमें जो कंपोजिट होता है उसे स्टोर नहीं करना है. उस जो कंपोजिट होता है उसे भी हमें इजीली डेली क्लीनिंग करानी है. अगर मे भी वहां पे कंपोजिट हमारा डिपोजिट हो रहा है तो वहां पे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, वायरसेस ग्रो करेंगे और जो कंटामिनेशन कॉज करेंगे. तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा. नेक्स्ट है टनल्स फॉर फेज 3 कंपोजिट. अब देखते हैं टनल फॉर फेज 3 कंपोजिट क्या होता है. हाइजीन ऑफ प्राइमरी इंपोर्टेंट फॉर टनल्स दैट mass production fully colorized and phase 3 composite. One person should be responsible for the constant attendance to detail data required. Workers involved in the tunnel operations should not be allowed to cross over or work in growing area. After the tunnels, the impeded through clean the native wall, slatted floor and any ventilation dust. The plenum area also be cleaned. Any composite residue or mycelia left behind may cause the contamination, especially clean water virus. Tunnels used for mycelia growth should be steam disinfectant after being emptied by maintaining the temperature 70 degree centigrade for 6 hours. They may not necessary for tunnels where pasteurization conditions are carried out because the combination of high temperature and ammonia produced may be sufficient. However, the high temperature are not sufficient to irritative virus green mold. Thus, it would be prudent and routinely steam, disinfectant and neating and empty tunnels. देखिए जो हमारा टनल्स एरिया होता है, देखिए जो टनल्स हमारा होता है उस टनल के लिए जो प्राइमरी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है वहाँ की हाइजेनिक. अब वहां को हाइजेनिक करने के लिए वहां के लिए एक हम पर्सनल अपॉइंट करते हैं. वो पर्सनल हमारे जो टनल्स के ऑपरेशंस होते हैं उन सब, और देखिए जो टनल्स होते हैं वहां का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उस रूम के लिए वो होती है हमारी हाइजेनिक. अगर वहां पे हाइजेनिक नहीं होगी तो वहां पे कंटामिनेशन कॉज होंगे और ये जो कंटामिनेशन हो सकते हैं, जैसे हमारा ये हुआ प्लेग, जो हमारा प्लीनम एरियाज होते हैं वो भी हमारा क्लीन रहना चाहिए. अगर प्लीनम एरिया में हमारे कंटामिनेशन है तो ग्रीन माउल्ट और वायरसेस की डिजीज हो सकती है. जो टनल्स एरिया होते हैं उनको हमें उनको कंटामिनेशन फ्री करने के लिए हमें स्टीम डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं और इसको हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 आवर्स के लिए. इसके अलावा पॉस्चराइजेशन की कंडीशंस को हम मेंटेन करते हैं बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड अमोनिया प्रोड्यूस में बी सफिशिएंट. जो टनल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए. और इस जो टनल्स होते हैं इनको हमें डिसइंफेक्टेंट रखना होता है, मतलब कोई कंटामिनेशन यहाँ पे कॉज ना हो. तो उसके लिए हम स्टीम का यूज कर सकते हैं
इसके अलावा वहां का हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 आवर्स। और इस आवर पे जो हमारे टनल्स होते हैं उसमें पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, और जिस वजह से, और ये जो प्रोसेस होती है इसमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर और अमोनिया का यूज करना सफिशियंट होता है। जब हम ये सब कुछ यूज करते हैं तो जो हमारी टनल्स एरिया होती है वो कंटामिनेटेड फ्री हो जाती है। और इस जो हाई टेम्परेचर होता है उस हाई टेम्परेचर पे वायरसेस और ग्रीन माउथ हमारी ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो ये कुछ इस तरीके से हम टनल्स में जो टनल्स होता है उसे कंटामिनेट फ्री करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं casing preparation and storage areas. Start with clean casing areas should be. अब हम देखते हैं ग्रोइंग रूम कि ग्रोइंग रूम क्या होता है। प्रिपरेशन प्रोडक्शन रूम मस्ट बी thoroughly cleaned between crop after the composite has been thoroughly removed. Once the growing room is empty, the composite floor blocks, wood nets, growing room floor score filter must be cleaned and disinfected. Follow recommended procedure. Replace broken wood racks with alternate material when available. Replace ventilations poly tube between crop with a new tubes. Clean drains flowing properly and that they is not building up debris. HPAP equipment is often a concern for carry over disease for crop to crop. Regularly clean and disinfect that oil and dust air handling equipment. देखिए जो हमारा ग्रोइंग एरिया है, मतलब जहाँ पे हमारी माइसीलियम का प्रोडक्शन होना है, वो हमारा एकदम क्लीन होना चाहिए। वहां पे किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे कोई भी कंटामिनेशन होता है तो सीधा हमारी जो हमारी माइसीलियम, जो हमारी मशरूम है उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इस एरिया में इस एरिया में कुछ जैसे हम कुछ चीजें रिकमेंड की गई, जैसे वहां पे हम वुड की रैक का यूज ना करें। वुड की रैक का यूज करने की जगह हम वहां पे एल्युमिनियम की रैक का यूज करें। अगर वुड की रैक करेंगे तो मे बी उसमें दीमक वगैरह लग सकती है जो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसके अलावा वेंटिलेशन के भी वहां पे प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे वेंटिलेशन के लिए हम जो पॉली ट्यूब्स होती हैं उसे क्रॉप और न्यू ट्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं। वहां पे ड्रेनिंग के सिस्टम को हमें प्रॉपर तरीके से देख लेना चाहिए कि वहां पे ड्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ग्रोइंग एरिया को कंटामिनेटेड फ्री रखने के लिए हमें इन सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन रूम की प्रोडक्शन रूम क्या है। All but one entering a new growing room should be sealed and as quickly as possible. अब देखते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में कि इक्विपमेंट्स क्या है। All tools, hobs and other equipment should be detected growing operation marked accordingly. They are thoroughly cleaned after use and before being moved another location between or being stored. Use different and clean sanitizer equipment for filling new wets room clean out. देखिए जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी हम इसके प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, उसे यूज करने से पहले भी हमें क्लीन करना चाहिए और यूज करने के बाद भी हमें क्लीन करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उन्हें सैनिटाइजेशन करना चाहिए उनकी, और क्लीन एरिया में हमें उन्हें रखना चाहिए। तो ये हमारे कुछ फार्म को सैनिटेशन करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए जब हम मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं किसी भी फार्म में। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.